हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम 4 पार्ट डाल चुके हैं उसके अंदर। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए उन चारों पार्टों को देखिए। आज जो हम पढ़ेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें बोला जाता है काम बारी बारी से किया जाता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम किया जाता है। आज हम उस तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझ आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में कर देता है। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं और काम को जो शुरू करता है वो ए करता है। आपसे पूछा गया है कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो क्या गिवन है? ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन के अंदर। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा? 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। इसका ये मतलब होगा ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। आपसे बोला गया है दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं और काम कौन शुरू करता है? ए। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। ठीक है, इस तरह ही वो काम करते हैं। मैं देख लेता हूँ काम कितने दिन में रिपीट होता है। पहले दिन ए आता है, 3 यूनिट काम करता है, दूसरे दिन बी आता है, 2 यूनिट काम होता है, फिर तीसरे दिन ए आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ काम 2 दिन में रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में काम हुआ टोटल 5 यूनिट। जब 2 दिन में 5 यूनिट काम होता है, और मतलब क्या होगा? हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा। मुझे काम कितना कराना है? 30 यूनिट। तो इस 5 में मैं उस संख्या की मल्टीप्लाई करूँगा। 5 में उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है कि वो 30 के बराबर आ जाए, या 30 से कम आए या 30 के बराबर। तो मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 की। 6 पंजे 30। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूँगा, 6 दूनी 12। तो उसका मतलब ये हुआ 12 दिन में कितना काम होगा? 30 यूनिट। मतलब उस काम को करने में 12 दिन लगेंगे। कब? जब वो अल्टरनेट वर्क करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हमारा आंसर कितना होगा? 12 दिन होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिएगा, हमारा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है कि ए उस काम को 7 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में कर लेता है। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं और काम को शुरू कौन करता है? ए शुरू करता है। तो बताना है आपको काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो ए उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 7 दिन के अंदर, और बी उसे कर लेता है 8 दिन के अंदर। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 56 आ जाएगा। 7 अठे 56 और 8 सते 56। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। आपसे बोला गया है ए काम को शुरू करता है। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो काम कितने दिन के बाद रिपीट होता है? काम होता है 2 दिन के बाद रिपीट। पहले दिन ए आया, ए ने 8 यूनिट काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया, बी ने 7 यूनिट काम कर दिया। टोटल 2 दिन में काम कितना हुआ? 15 यूनिट। मतलब 2 दिन में हमारा जो काम आया वो कितना हुआ? 15 यूनिट काम हुआ। हमें कितना काम कराना है? हमें 56 यूनिट काम कराना है। 2 दिन में 15 हो चुका है। 15 में मैं उस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, या तो 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 3 की करूँगा 15 या 45, मैं 4 की करूँगा तो 60 आ जाएगा, इससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, 15 या 45। 3 की इसमें भी करूँगा, तो ये होगा हमारा 6 दिन के अंदर 45 यूनिट काम हो चुका है। कितना? 6 दिन के अंदर 45 यूनिट काम हो चुका है। हमें कराना कितना है? 56 यूनिट काम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ए आएगा और ए 8 यूनिट काम करेगा। एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन ये जुड़ गया, 7 ए आया और उसने 8 यूनिट काम कर दिया। कितना हो गया? 53 यूनिट वर्क हो चुका है। मतलब 7 दिन के अंदर 53 यूनिट काम हो चुका है। अब मैं देखूंगा अब कौन आएगा? अब बी आएगा। बी 7 यूनिट काम करता है। ठीक है, काम 53 हो चुका है। हमें कराना कितना है? 56 था टोटल, 53 हो चुका है, हमें 3 यूनिट कराना है। तो ध्यान रखना, जितना वो काम करता है, कितना काम करता है? बी आएगा। बी करता है 7 यूनिट, वो नीचे रखा जाएगा। और कितना काम कराना हमें?
56 में से 53 माइनस करूँगा, 3 यूनिट काम कराना है ये। तो इतने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? 7 सही 3/7 दिन का समय लगेगा टोटल 56 यूनिट को काम करने में। कितने दिन लगेंगे? 7 सही 3/7 दिन का समय लगेगा टोटल 56 यूनिट काम करने में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 60 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और तीनों ने बारी बारी से काम किया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? मतलब तीनों बारी बारी से काम करते हैं, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आ जाता है। तो गिवन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी करता है 60 दिन में और सी करता है 40 दिन के अंदर। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 120। टोटल काम कितना होगा? 120। 20 से मैं डिवाइड करूंगा, उससे 20 छिका 120, 60 दूनी 120 और 40 थी 120। एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। आपसे बोला गया ए काम को शुरू करता है, ए ने काम को शुरू कर दिया। पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा दूसरे दिन, उसके बाद फिर सी आएगा तीसरे दिन, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। ठीक है, इसी तरह काम रिपीट हो रहा है। मैं देखूंगा कितने दिन के बाद काम रिपीट होता है। पहले दिन ए आया 6 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन बी आया 2 यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन सी आया 3 यूनिट काम हुआ। मतलब 3 दिन में रिपीट होता है काम। कितने दिन में रिपीट हुआ? 3 दिन में। और 3 दिन में काम कितना हुआ? 6, 2, 8 और 3, 11। 11 यूनिट काम होता है 3 दिन के अंदर। जब 3 दिन में 11 यूनिट काम होता है, इसका ये मतलब है हर 3 दिन में 11 यूनिट काम होगा। मुझे काम कितना कराना है? 120। मैं 11 में उस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा, या तो 120 आ जाए या उससे कम। तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर? मैं 10 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 110। इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 30। तो 30 दिन में 110 यूनिट काम हो चुका है। 30 दिन में कितना काम हुआ है? 110। अब कौन आएगा? अब ए आता है और ए 6 यूनिट काम कर देता है। एक दिन ये ऐड होगा और 6 यूनिट काम ये ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 116 यूनिट काम हो चुका है और दिन कितने हो चुके हैं? 31। ठीक है, उसके बाद बी आएगा। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट। 2 यूनिट ये काम होगा, एक दिन ये हो जाएगा। टोटल कितने दिन हो गए? 32। 32 दिन में कितना काम हुआ? 118 यूनिट काम हो चुका है 32 दिन के अंदर। 32 दिन में 118 यूनिट काम हुआ है। अब कौन आएगा? अब सी आएगा। सी 3 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है सी? 3 यूनिट। अब एक चीज़ देखो, 120 यूनिट काम है और 118 हो चुका है, हमें 2 यूनिट कराना है, तो कितने दिन लगेंगे? 32 दिन हो चुके हैं, हमें कितना काम कराना है? 120 था, 118 हो चुका है, 2 यूनिट काम कराना है। और वो करता कितना है? सी आके 3 यूनिट करता है, तो इतने दिन लगेंगे उस पूरे काम को करने में। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हमारा आज का 4th क्वेश्चन है। ये 4th क्वेश्चन बिल्कुल 3rd क्वेश्चन की तरह है। इसमें बोला गया है ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी उसे 20 दिन में करता है। ए ने काम को शुरू किया और तीनों ने बारी बारी से काम किया। आपसे पूछा गया है कि ये टोटल जो काम होगा वो कितने दिन में पूरा होगा। तो हम लिख लेते हैं, ए उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है उसे कितने दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर। एलसीएम कितना होगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क 60 यूनिट होगा। 10 से डिवाइड करूंगा 6 आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा और 20 दिया 60, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ए काम को शुरू कर देता है, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन सी आता है, ये बोला गया आपसे। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। इसका मतलब रिपीट कितने दिन के बाद होता है काम? पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, फिर ए आ जाता है। मतलब 3 दिन में काम रिपीट हुआ। पहले दिन ए आया तो उसने कितना काम किया? 6 यूनिट। दूसरे दिन बी आया, उसने 4 यूनिट काम किया। तीसरे दिन सी आया, उसने 3 यूनिट काम किया। तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में काम कितना हुआ? 6, 4, 10, 3, 13। 13 यूनिट काम हो चुका है 3 दिन के अंदर। हमें काम कितना कराना है? हमें 60 कराना है। मतलब 13 में मैं उस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा, या तो 60 के बराबर आ जाए या उससे कम। तो 13 चौके 52,
4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 52 आ जाएगा, 5 से करूँगा 13 पंजे 65 आ जाएगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो 13 चौके 52 कितना आ गया, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 4 तिया 12। तो 12 दिन में कितना काम हुआ? 12 दिन में काम हो चुका है 52 यूनिट। अब कौन आएगा? अब ए आएगा, और ए कितना काम करता है? 6 यूनिट काम करता है। हमें कितना काम कराना है? 60। तो एक दिन ये हो जाएगा, ठीक है, और 6 यूनिट काम हो चुका है। कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए, और काम कितना हो गया? 58 यूनिट काम हो गया, ठीक है। कितना काम हुआ? 58। अब कौन आएगा? अब बी आएगा, और 4 यूनिट काम करेगा वो। 13 दिन में 58 यूनिट हो चुका है, मतलब 58 यूनिट हो चुका है। बचा कितना है? 2 यूनिट काम बचा हुआ है। 13 दिन में कितना हो चुका है? 58 यूनिट, और बचा कितना है? 2 यूनिट। जितना बचा है वो ऊपर आएगा, जितना वो करता है कौन? बी, वो नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, इसे काट लो, कितना होगा? 13.5 दिन। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? 13.5 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर, जो पहले क्वेश्चन बताए मैंने उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा अलग बोला गया है। क्या अलग बोला गया है? सामने देख लेते हैं हम। ए बी सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 60 दिन और 40 दिन में करते हैं। मतलब ए करता है उसे 20 दिन में, बी करता है उसे 60 दिन में, और सी करता है उसे 40 दिन के अंदर, ठीक है। आगे बोला गया ए ने काम शुरू किया, और ए हमेशा काम करता है, लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा टोटल वर्क? 120 यूनिट। ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 20 ठीक है, ये 40 थी, 120। अब आपसे बोला क्या गया है? ए काम शुरू करता है, ए करता है, दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है? बी और सी भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। ये बोला गया आपसे। पहले दिन अकेले ए ने किया, दूसरे दिन भी अकेले ए ने करेगा, और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं उसकी मदद के लिए, हर तीसरे दिन, यही बोला गया। तो फिर ए करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए करेगा, और तीसरे दिन क्या होगा? बी और सी उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो आपसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा। मैं देखूंगा कितने दिन में काम रिपीट हुआ। पहले दिन ए आया, 6 यूनिट किया, दूसरे दिन बी आया, दूसरे दिन बी ए आएगा, 6 यूनिट करेगा। तीसरे दिन क्या होता है? तीनों आते हैं, ये 6 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट करेगा, और सी कितना करेगा? 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 6 तिया 18, 2 20 और 3 23। 3 दिन में 23 काम होता है। कितना काम होगा? 3 दिन में 23 यूनिट काम होगा, ठीक है। 3 दिन के अंदर 23 यूनिट काम हो रहा है। काम कितना कराना है? 120 यूनिट काम कराना है। कितना? 120 यूनिट काम कराना है। मैं 23 में उस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, या तो किसके बराबर आ जाए? 120, या 120 से कम आ जाए। वो 120 के बराबर आ जाए, या 120 से कम। तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 115। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, कितना होगा? 15 दिन। 15 दिन में कितना काम हो चुका है? 115 यूनिट काम हो चुका है। अब कौन आएगा? अब ए आएगा। ए 6 यूनिट काम करता है। हमें कराना कितना काम है? 5 यूनिट, क्योंकि 120 यूनिट टोटल काम है, 115 हो चुका है। ए आएगा, करेगा कितना? 6 यूनिट। मैंने आपसे बोला है 15 दिन में कितना काम हो चुका है? 115 यूनिट। अब कौन आएगा? अब ए आएगा, वो 6 यूनिट काम करेगा, और कराना में कितना है? 5 यूनिट काम कराना है। तो इतने दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर होगा। 15 सही 5/6 दिन लगेंगे टोटल काम को करने में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा 6 क्वेश्चन बिल्कुल 5 क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी करता है उसे 30 दिन में, और सी कर लेता है 60 दिन के अंदर। आगे बोला गया ए काम को शुरू करता है और हमेशा काम करता है, लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद के लिए आते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ए उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। बी कर लेता है 30 दिन में, और सी उसे करता है 60 दिन के अंदर, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 60। 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60 ही होगा। आगे उसने बोला है ए काम को शुरू कर देता है। ए शुरू करता है, और हर तीसरे दिन बी और सी आते हैं उसके साथ में। हर तीसरे दिन कौन आता है? बी और सी। फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, और फिर तीसरे दिन क्या होगा? ए के साथ में बी और सी भी आ जाएंगे। तो काम रिपीट होता है 3 दिन के बाद। पहले दिन ए आया, ए ने 3 यूनिट काम किया, फिर ए आएगा, फिर 3 यूनिट काम होगा,
फिर ए आएगा 3 यूनिट काम होगा, और एक के साथ में बी और सी आएंगे, वो 2 और 1 यूनिट काम भी करेंगे। तो अब मैं देख लेता हूँ 3 दिन में कितना काम हुआ। 3 3 6 3 9 9 और 3 12। 3 दिन में काम होता है 12 यूनिट। हमें काम कितना कराना है? 60 यूनिट। मैं 12 में उस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा, या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो मैं 12 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 60। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा 15। तो 15 दिन के अंदर वो 60 यूनिट काम कर पाएंगे। यही हमारा आंसर होगा जो आपसे पूछा गया कि टोटल काम कितने दिन में होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समावधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा? तो बोला गया है गंगा कितने घंटे में कटाई कर सकती है? 8 घंटे के अंदर। और सरस्वती कितने घंटे के अंदर कटाई कर सकती है खेत की? वो कर सकती है 12 घंटे के अंदर। तो हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। कितना होगा? 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 या 24 और 12 दूनी 24। आगे बोला गया गंगा द्वारा 9 बजे कटाई शुरू की जाती है, मतलब गंगा कटाई को शुरू करती है। पहले गंगा शुरू करती है, पहले घंटे गंगा आती है, दूसरे घंटे सरस्वती आती है। दूसरे घंटे कौन आती है? सरस्वती। फिर गंगा आएगी, फिर सरस्वती आएगी। तो रिपीट कटाई कब होती है? 2 घंटे के बाद। पहले घंटे गंगा आई, उसने 3 यूनिट की कटाई की। दूसरे घंटे में सरस्वती आई, उसने 2 यूनिट की कटाई की। टोटल अगर मैं बात करूं 2 घंटे के अंदर कितनी कटाई हो गई? 2 घंटे के अंदर 5 यूनिट की कटाई हो गई। हमें खेत काटना कितना? 24 यूनिट। 5 में मैं उस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आ जाएगा, 24 से कम। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 पंजे 20, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 दूनी 8। 8 घंटे के अंदर 20 यूनिट की कटाई हो चुकी है खेत की। ठीक है, अब गंगा आएगी। ठीक है, गंगा आएगी, कितनी कटाई करेगी वो? 3 यूनिट की। 1 घंटा ये हो जाएगा, 1 घंटा ये हो गया, और 3 यूनिट की कटाई उसने कर दी। तो 23 यूनिट की कटाई हो चुकी है अभी तक 9 घंटे के अंदर। बची कितनी? 24 यूनिट की कटाई है, 23 की हो चुकी है, बची कितनी है? 1 यूनिट। तो 9 घंटे हो चुके हैं, कितनी कटाई करनी है? 1 यूनिट की, वो ऊपर आ जाएगा। अब कौन आएगी? सरस्वती। सरस्वती करती कितनी है? 2 यूनिट, ये नीचे आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 9.5 घंटे लगे कटाई को करने में। कितने घंटे? 9.5 घंटे का समय लगा कटाई को करने में। उसने पूछा है कटाई जो शुरू हुई थी वो किसने शुरू की थी? गंगा ने 9 बजे शुरू की थी। उसके बाद 9.5 घंटे और लगे। तो टोटल कितना टाइम होगा जब वो कटाई पूरी हो जाएगी? 9 में 9.5 घंटे में ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 18 1/2। इसका मतलब हुआ कितने घंटे? इसका ये मतलब हुआ 6:30 पर। तो कटाई कितने बजे खत्म होगी? 6:30 पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।